हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 6 का हिंदी का मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ था ना, मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का। तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया ना, तो वो अब अपने आंसर मैच कर सकते हैं और इवनिंग वाले बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं पेपर कैसा रहेगा। देखिए, पेपर का सेम पैटर्न ये रहेगा। पेपर सेम नहीं आता, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब नए तरीके के बनकर आएंगे, सेम क्वेश्चन नहीं आते। आपठित बोध है, मतलब पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जो पैसेज होगी आपने नहीं पढ़ी होगी उसे पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, आपको आंसर शीट पे अलग से लिखने होंगे। पूरी पूरी पैसेज कई बच्चे उतारते हैं, नहीं करना, आपको आंसर आंसर लिखने हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 डाल के आप आंसर कीजिएगा। ठीक है, देखिए पैसेज में क्या है पहले पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है, जलेबी भारतीय मिठाइयों में एक प्रमुख स्थान रखती है। यह गोल घुमावदार आकार की कुरकुरी और रसीली मिठाई होती है, जिसे मैदे के घोल से तैयार किया जाता है। गर्म तेल में तले जाने के बाद इसे चाशनी में डुबोया जाता है। बड़े, मतलब पहले बच्चे लिखा है, बच्चे बड़े और बूढ़े सभी इसे बहुत पसंद करते हैं। जलेबी का मूल नाम जलाबिया था, जो कि एक अरबी मिठाई थी। यह भारत में लगभग 15वीं शताब्दी में मध्य एशिया से आई मानी जाती है। ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब प्रश्न के उत्तर देंगे। ठीक है, अभी आगे भी रह गया है। ठीक है, उत्तर भारत में लोग इसे गर्म दूध या दही के साथ खाना पसंद करते हैं, जबकि गुजरात में फाफड़ा जलेबी एक लोकप्रिय नाश्ता है, मतलब जलेबी फाफड़े के साथ खाते हैं। अब पढ़ लिया। अब देखो, मैं यहाँ आंसर आंसर बता रहा हूँ आपको, तो अपने आप करने हैं कॉपी में। जो बच्चे मतलब पेपर देकर आए उन्हें कर लिया होगा उन्होंने। इवनिंग वाले देख रहे हो कैसा था, आंसर बताओ। जलेबी को किस में तला जाता है? सिंपल सी बात है, तेल में। पैसेज पढ़ने के बाद आंसर करोगे जल्दी होगा। जलाबिया शब्द का संबंध किस भाषा से? अरबी भाषा से। मान लो आपको नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो ढूंढो, दोबारा से ढूंढो। इसमें ये लिखा है जलाबिया, क्योंकि कई बार माइंड में नहीं रह पाता ये रहा जलाबिया। कौन सी भाषा? अरबी। तो इस तरीके से ढूंढना है आपको, क्योंकि पैसेज क्या है, ढूंढ ढूंढ के लिखना है, अपने आप मत सोचना। गुजरात में जलेबी किसके साथ खाई जाती है? देखो ये लिखा, फाफड़ा। तो आप लिख दो फाफड़े के साथ खाई जाती है। ठीक है, जलेबी कैसे तैयार की जाती है? ये लिखा, ये लिखा। पहले लिखना, मैदे के घोल को तैयार किया जाता है, फिर तेल में उसे तला जाता है, फिर चाशनी में डुबाया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा उतार देना, जिसको नहीं भी समझ आ रहा पूरा उतार दो यहाँ तक। क्वेश्चन जो है ना पैसेज वाले, इसमें ढूंढ के लिखने होते हैं। ठीक है, देखो किसकी कितना सही थे बताना कमेंट करके। फिर सेकंड है, ये कविता है। जो निकल कर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी, हाय क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, क्यों पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, मतलब हवा बहने लग गई। फिर क्या हुआ? वो समंदर और आई अनमनी, समंदर की ओर आ गई वो बूंद जो थी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, सुंदर सीप का मुंह खुला हुआ था, और वह उसी में जागरी और मोती बन गए। देखा उसकी किस्मत, देखो। अब ये कह रहे बूंद किसकी गोद से निकली थी? देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बादलों की गोद से। देखो लिखा हुआ है साफ, अगर आप फिर भी गलत लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे बादलों। फिर कह रहे बूंद किसकी वजह से समंदर की ओर चली गई? किसकी वजह से? देखो ये लिखा ना, ये लिखा हवा, ये लिखा ना लाइन। देखो आराम से पढ़ के ढूंढ के करना। देखो हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप बच्चों अपने लेवल के हिसाब से बार बार पढ़ना, एक ही लाइन को दो दो तीन तीन बार पढ़ो। आपका पेपर कितने घंटे का? 2.5 घंटे का, बहुत टाइम होता है। ठीक है, आराम से करना। फिर ये कह रहा है, बूंद कहाँ पहुंचकर मोती में बदल गई? देखो एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, और वो उसी में जा गिरी, मोती बनी। ये पूरा उतार देंगे। फिर कह रहा है, बादलों से निकलकर बूंद क्या सोच रही थी? तो ये देखो ये लिखा, सोचने फिर यही जी में लगी, हाय क्यों घर छोड़कर मैं यूं बड़ी। यहां से यहां तक पूरा उतार देंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा चेंज करेंगे तो वह क्यों बड़ी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नहीं तो अगर अब मैं लिखोगे तो इन्वर्टेड कोमा में लिखना पड़ता है, जब हम किसी बात को लिखते हैं दूसरे की बात को, तो इस तरीके से ऐसे कॉलम में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अगर जिसने नहीं लिखा तो 6th क्लास में इतना डीपली हार्ड चेकिंग नहीं होगी, नंबर मिलेंगे। अब संज्ञा बतानी, जातिवाचक संज्ञा उसकी जैसी जो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो घोड़े बहुत सारे होते हैं तो जातिवाचक हो गया। व्यक्तिवाचक जो किसी का नाम होता है तो खड़ा सिंह। भाववाचक जो भाव प्रकट किए जाते हैं, बचपन, बुढ़ापा, निराशा, आशा, तो ये है। बिल्कुल ठीक मैचिंग करिए।
फिर ये भरना आपको, डैश खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। यहाँ पे सर्वनाम भरना, तो कुछ भी लिख दो, कुछ भी मतलब जो सेंटेंस पूरा कर दे, वह है खिलाड़ी। ठीक है। फिर धरती के सूखे अधरों पर यहाँ पर विशेषण छाटना, तो विशेषण क्या, सूखे, होठ कैसे सूखे हुए हैं। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो यहाँ सूखे आंसर सब। ठीक है, जो बच्चे अगर इवनिंग वाले देख रहे हैं तो बता दूं कि पेपर सेम नहीं आएगा, प्रैक्टिस के लिए कोई और क्वेश्चन आएंगे, आप इसके बेस पर जो परवश शब्द है उसकी प्रैक्टिस करो। आकाश का क्या होता है, आकाश मतलब नभ होता है, ठीक है, गगन होता है, तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आप जो भी आपको पता है आप वो लिख सकते हैं, गगन लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, उसके बाद ये कह रहा है जो राज करता हो, तो उसे क्या बोलेंगे, शासक। अगर किसी ने राजा लिख दिया तो ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, लट्टू होना मतलब किसी के ऊपर मतलब जो है ना मोहित हो जाना, मतलब उसी को आकर्षित होना भी लिख सकते हो आप, मोहित होना भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने लिखा है मोहित होना तब भी ठीक है, आकर्षित होना लिखा तब भी ठीक है। ठीक है, अब जैसे यहाँ देख रहे हो तो मुहावरे सारे पढ़ लो। ता प्रत्यय लगाना है, प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे लगता है, तो मित्रता, मित्रता कर देंगे। शत्रु तो शत्रुता, तो उपसर्ग होता तो आगे लगता, प्रत्यय पीछे लगाया जाता। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल देना है। अवगुण में उपसर्ग बताना है, तो अव आ गया खाली। देखो आप अच्छे से समझ लो, जैसे अवगुण है आ गया, अगर पूछता उपसर्ग बताओ तो उपसर्ग होना आगे वाला अव। ठीक है, और अगर आपसे मूल शब्द पूछता, मूल शब्द, तो मूल शब्द क्या आता है, गुण। ठीक है, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे होता है, और मूल शब्द जिससे शब्द बनते हैं, ये भी पूछ सकता है आपसे। फिर देखो आपकी बुक में से पैसेज आएगी, आपको इनके आंसर पढ़ के अच्छे से करने हैं। अब ये कोई भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आंसर की आएगी आपको, उसमें आंसर बाकी के दिखाए जाएंगे। ग्रामर का पार्ट था जो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। फिर देखो यहाँ पर 3 प्रश्न उत्तर है, आपको 2 करने हैं। ठीक है, और यहाँ 3 प्रश्न उत्तर 2 करने हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तब तो आप कर लोगे, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ सकती है। फिर ऐसी आप यहाँ देखोगे कविता है कि आपकी बुक में से, आपको इसे अच्छे पढ़ के फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही ये क्वेश्चन आंसर है, फिर इनमें से आपको 2 करने हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, आपको 2 करने हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखो ये लिखा है, आपको पत्र करना है। ठीक है, पत्र दोनों में से कोई एक करना है। पत्र का पैटर्न आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर देखो किसी एक पर आपको क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। जैसे मेरा प्रिय विषय स्वतंत्रता दिवस, जीवन में समय का महत्व, कुछ भी बना के लिख दो। जैसे 100 शब्द हैं तो जीवन में समय का बहुत महत्व होता है, जो व्यक्ति समय पर काम करते हैं वो जीवन में सफल होते हैं, समय कभी रुकता नहीं है, इंसान को समय के अनुसार चलना होता है, समय किसी के अनुसार नहीं चलता है। ठीक है, जो व्यक्ति समय का पालन करते हैं, समय पर काम करते हैं, उनको जीवन में समय पर ही सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे बना बना के जो आपके मन में लिखो उससे जुड़ा हुआ लिखना होता है। जैसे तीनों में से कोई एक करना है आपको, जैसे यहाँ दोनों में से कोई एक करना था, ऐसे तीनों में से कोई एक करना है। तो मैंने जो सैम्पल पेपर ना उसमें वीडियोस में ये लेटर वगैरह करके दिखाए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हो। नहीं तो आप पत्र के पैटर्न वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पत्र लिख के ASC स्टार्टर लिखोगे, आपको पुरानी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ASC स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9 का संस्कृत का जो आपका मिड टर्म का एग्जाम है ना, उसी के रिगार्डिंग DOE की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर दे रखा है उसे सॉल्व करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको पत्र से रिलेटेड और चित्र से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको भी देख लेना। तो ये पार्ट 1 रहेगा इस वीडियो का, इस प्रैक्टिस पेपर के रिगार्डिंग। देखिए सेम पेपर का पैटर्न आपका यही रहेगा। मैं आपको पहले पेपर पूरा बता दूं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपठित बोधनम से आएगा। ये आपको पैसे दी होगी, आपको इसे पढ़ के इसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो आपको 10 नंबर की रहेगी। फिर आपके पत्र आएगा, 2 पत्र में से आपको एक लिखना होगा। आपको मंजूषा दे रखे, इसको यूज करते हुए आपको अपनी लैंग्वेज में बना के जो पत्र लिखना है। ठीक है, बाकी मैंने एक वीडियो डाल रखी पत्र की, वो देख लेना।
फिर आपके एग्जाम में चित्र आएगा, चित्र को देख के आपको लाइन लिखनी है, ये भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दी है। अगर आप चित्र नहीं करना चाहते तो ये ऑप्शन में आप इसके बारे में कर सकते हैं। फिर ट्रांसलेशन आएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। फिर यहाँ पर संधि विच्छेद है, संधि है, दो में से करना, ये करो ये करो। फिर आपके यहाँ पर उचित शब्द रूपाणी है। फिर यहाँ पर क्रियापद है। फिर यहाँ पर आपके उपपद विभक्ति में, ठीक है, कार से जुड़े हुए मतलब। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके यहाँ प्रत्यय आए हुए हैं। फिर संस्कृत में गिनती आ रही है, आपको 100 तक आनी चाहिए, ठीक है। फिर उपसर्ग आपको अलग करने जोड़ने होंगे। फिर शुद्ध आपको भरने होंगे यहाँ पे। फिर आप देखेंगे आपकी किताब में से आती जाएगी, आपके आंसर इसके ढूंढने होंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर फिर आपकी एक जो दोहा आएगा उसमें से आपको पढ़ के आंसर करने होंगे। फिर संवाद से जुड़ा हुआ एक चैप्टर में से आएगा, ये कंपलसरी है। एक कहानी में से आएगा, एक दोहे में से आएगा, और एक जो है ना संवाद में से आएगा, चैप्टर में से, तो ये कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखेंगे पैसे सेम पैटर्न है। फिर आंसर के प्रश्न करने होंगे। फिर अन्वय होंगे, ये बहुत आसान है, जो कटे काट दो, जो बचे वो लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उल्टी सीधी कहानी होगी, इसको सीधी करनी होगी। फिर ये 19 क्वेश्चन में इसका सेम मीनिंग हो गई। आपकी किताब में से अगर अपने चैप्टर पढ़े ना तब आप वर्ड मीनिंग कर लोगे, और ये फिर मैचिंग आ जाएगी, ठीक है। अब मैं इस वीडियो में ना केवल पैसेज करवाने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्राचीन काल में प्रसिद्ध एक मगध नाम का जनपद हुआ करता था, जैसे आज स्टेट वगैरह होते हैं ना वैसे, ठीक है। क्योंकि पास चल रहा तो आ लगा हुआ, ठीक है। इस राज्य में हमेशा बहने वाली नदी जो गंगा नदी थी वो बहती रहती थी। पाटलिपुत्र जो है यहाँ की इस राज्य की राजधानी हुआ करती थी। पाटलिपुत्र जो है ना वो एक प्रसिद्ध, उसमें एक प्रसिद्ध जगह थी जिसका नाम था मिथिला नामक प्रदेश, ठीक है। और इसमें मिथिला जो प्रदेश था, इसमें माता जो सीता जी है उनका जन्म हुआ था। और वह जो थी ना बहुत ही निर्मल थी, पावन थी, ठीक है। उनका चरित्र बहुत ही निर्मल है, पावन है, ठीक है। और जो भगवान श्री राम है उनसे उनका विवाह संपन्न हो गया। लेकिन माता जो कैकेयी थी ना, उनकी आज्ञा को मानते हुए भगवान श्री राम ने वन में जाने के लिए निर्णय ले लिया। फिर वहां लंकापति रावण आए, उन्होंने सीता माता को छल से चोरी करके लंका में ले गए। फिर श्री राम जी ने रावण की हत्या कर दी, ठीक है, और सीता माता को अयोध्या लेकर आ गए, ठीक है। अब फटाफट एक पद इनका मतलब होता है एक वर्ड में आपको आंसर लिखना है। देखिए एग्जाम में आंसर शीट होगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे मैं पेंसिल से कर रहा हूँ, लेकिन आप पेन से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, उसका आ है, ठीक है। तो ये उसका उत्तर हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पहला पार्ट बोला है, इससे मतलब प्राचीन काल में जो प्रसिद्ध जनपद है उसका नाम क्या था। तो अगर आपको हिंदी नहीं भी आ रही ना तब भी आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। देखो प्राचीन काल से प्राचीन काल कट गया, प्रसिद्धों से प्रसिद्धों, जनपदों से जनपद, और अवश्य तो बचा क्या, मगध। तो यहाँ पर आप लिख दोगे मगधो, जो लिखा उसी की लैंग्वेज में आप लिख दोगे, कुछ चेंज नहीं करना आपको, ठीक है। फिर कह रहे मिथिला प्रदेश कस्य जन्म अभूत, जो मिथिला प्रदेश है उसमें किनका जन्म हुआ था। तो अगर आपको हिंदी नहीं आ रही तो आप देखो मिथिला प्रदेश से काटा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको जन्म ना जन्म भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पाटलिपुत्र ये हो गया, फिर मिथिला प्रदेश ये लिखा जन्म, लिखा ना, लिखा ना, लिखा। तो जब ये लिखा हुआ है तो आपको इस जन्म से जन्म काटना है, अभूत से अभूत काटना है, मिथिला प्रदेश से मिथिला, तो मातु सीताया, तो माता सीता जी का जो है जन्म
हुआ था मिथिला प्रदेश में। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा कर दिया। 2 नंबर डाल देंगे इसमें। फिर ये कह रहा है एतस्य विवाह केन से संपन्नो बभूव। उनका जो विवाह है वो किनके साथ संपन्न हुआ। तो आप अगर नहीं हिंदी समझ पा रहे तो बभूव है, आप ढूंढो कहाँ लिखा है। ठीक है, ये ढूंढो। संपन्न ढूंढो कहाँ लिखा है, ये लिखा, ये मिल गया, ये कट गया। तो लिखा श्री रामायण, तो इसका आंसर क्या रहेगा, श्री रामायण आ जाएगा। ठीक है, बस आंसर हो गए। फिर नेक्स्ट है, आप देखिए यहाँ पर बोला गया पूर्ण वाक्य, मतलब यहाँ पूरी लाइन लिखनी है आपको। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ लिख के नहीं दिखा रहा, इसमें बता रहा हूँ, मैंने आइडिया के लिए आपको बता दिया था। तो यहाँ पर मातु के कैया आज्ञाम शिरोधारे कृतवा कम वरम प्रति गतवान। तो कौन चला गया था मतलब वन की तरफ, और माता के कई की आगे को किन्हों ने माना था। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे ना, तो ये लिखा लिखा नहीं लिखा, यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसे मैं छोटा कर देता, इधर देखो ये लिखा ना। तो आप यहां से लेकर पूरा यहां तक लिख देंगे, यहां से लेकर यहां तक फर्स्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वने का मातरम सीताम छलिन चोरित्वा लंका नगरीम नीतवान। तो कौन लेके गया था सीता को छल से। तो आप यहां देखोगे ये पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है, ये सारा मिल रहा है। तो यहां से यहां तक लिख देंगे रावण लेके गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है श्री राम कम हत्वा मातरम सीताम नीतवा अयोध्याम प्राप्तन। किसकी हत्या करके जो राम जी जो है सीता जी को ले गए, तो ये यहाँ पे रावण की, तो रावण को मार के ले गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से सारा आंसर इसी में मिलेगा, आपको ध्यान से करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि इस अनुच्छेद का आप शीर्षक क्या लिखोगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रामायण से कथा है, रामायण से कथा। ठीक है, तो आप जो आपको ठीक लगे आप वो भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ये कह रहा है यथा निर्देशानुसार उत्तर, जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। तो प्रख्यातम का मतलब क्या है, प्रसिद्धो। ठीक है, ये रहा, तो आप इसका आंसर कर लेते हो प्रसिद्धो। देखो आपको पैसेज में से ढूंढना होगा, लेकिन अगर आपको उसकी हिंदी नहीं समझ आई तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर ये कह रहा है ये जो नीतवान है ये क्रिया है, तो इसका कर्तृपद कौन है, ये किसके लिए यूज हुआ नीतवान। तो आप देखो ये रहा नीतवान, तो जब भी क्रिया पूछेगा तो लास्ट में होगी सेंटेंस के, लेकिन कर्ता कर जो शुरू में होगा। तो ये लंकापति के लिए यूज हुआ, रावण को लेके गया था छल से, तो ये बिल्कुल शुरू में चले जाओ, ये कौन सा पर्सन है, लंकापति। याद रखना क्रिया जो होती है ना वो लास्ट में होती है, और जो कर्तृपद होता है वो शुरू में होता है। तो यहाँ पे लंकापति आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है आधुनिक काले इत्यस्य विलोम पद गद्यांशात चित्तवालेखित। तो आधुनिक काले का विलोम शब्द क्या होगा, ये लिखा देखो लास्ट में, देखो काले काले, तो क्या आ गया, प्राचीन काले आ गया। ठीक है, तो देखो अब मैंने यहाँ पर पार्ट 1 आपको करवा दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी देखो संस्कृत का ना थोड़ा सा आपको टाइम अभी मैं वीडियो में बनाने में लगाऊंगा, क्योंकि और भी बच्चों के सब्जेक्ट है, थोड़ा सा आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बाकी आप बुक से अच्छे से चैप्टर पढ़िए, मैं आपके लिए मटेरियल तैयार करूंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही था, बाकी लेटर की मैंने वीडियो बना रखी है, आप देखना प्लेलिस्ट में भी 3-4 वीडियो मैंने नए नए डाल दिए हैं, वो आप देख लेना। ठीक है, बाकी पेपर के रिगार्डिंग आपको थोड़ा टाइम लगेगा अभी। ठीक है, ये बताने के लिए मैंने पार्ट 1 बनाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।